गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.5। इसमें आपका एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन। तो मैंने आपको इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी कि इक्वेशन वो होती है जिसमें दो एक्सप्रेशन इक्वल रखे जाएं तो वो इक्वेशन बन जाती है। जहाँ भी एक्सप्रेशन के साथ आपको इक्वल का साइन मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन नहीं, वो इक्वेशन बन जाता है। तो देखो ये एक्सप्रेशन है, अगर इक्वलिटी आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशन। तो हम इसको एक्सप्रेशन ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन। तो ये कहते हैं इन विच द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द वेरिएबल, कौन सी इसमें से इक्वेशन वेरिएबल के साथ है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए रीजन दो। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल। आपको सबसे पहले तो आपको वो इक्वेशन चेक करनी है जो वेरिएबल के साथ है, और कौन सा वो वेरिएबल है वो आपको फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट में देखो, x आपका वेरिएबल है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी वेरिएबल के साथ है और इसका जो वेरिएबल है वो x है। नेक्स्ट में आपका t -7 > 5, ये क्या है आपका, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन आता है, ये इक्वल टू नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। सी में क्या है, 4/2 है, इक्वल टू 2 है, इट मीन्स यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, इक्वेशन है बट वेरिएबल नहीं गिवन है, तो ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट है आपका 7 × 3, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, डी में भी, तो लीव इट। नेक्स्ट वाला जो ई है, दिस इज योर इक्वेशन, इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स, तो ये इक्वेशन है जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स। नेक्स्ट एफ बी इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, विद वेरिएबल एक्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करना है, ये नहीं है। 2n + 1 = 11, ये भी इक्वेशन है विद वेरिएबल n, इसका जो वेरिएबल है वो क्या है आपका, n है। दिस इज नॉट इक्वेशन, इक्वेशन है बट दिस इज नॉट विद वेरिएबल। नेक्स्ट है आपकी ये इक्वेशन है विद वेरिएबल p, इसमें इक्वेशन लिखोगे, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है आपका, p है। ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल आपका y है, ये नहीं है, ये भी इनइक्वलिटी है, इसको भी छोड़ दो, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसको भी छोड़ दो, और लास्ट आपका o है और इसमें वेरिएबल है आपका x। तो आपको सिर्फ राइट करना है इक्वेशन विद वेरिएबल x, इक्वेशन विद वेरिएबल जो भी आपका n गिवन था n, इक्वेशन विद वेरिएबल y, जो इक्वेशन है उसको मेंशन करना है और वेरिएबल का नाम लिखना है। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, अब हम आपको सिखाएंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 10y = 80, इस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पुट करनी है। अगर ये इक्वल टू 80 आता है तो यस, अगर ये इक्वल टू 80 नहीं आता, दोनों साइड अगर इक्वल नहीं होती हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। इक्वेशन सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि आपकी ये साइड और ये साइड क्या होनी चाहिए, सेम। अब यहाँ पे y है, यहाँ 80 है, बट यहाँ पे y की वैल्यू क्या गिवन है, 10 गिवन है। एक बात बताओ, अगर आप यहाँ y की वैल्यू 10 पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 × 10, तो 100। क्या 100 80 के इक्वल है, नहीं है, तो इसको कट कर दो। फिर आपने y की वैल्यू क्या ली, तो यहाँ पे तो आंसर आपका नॉट सेटिस्फाई, नो आंसर आएगा। फिर 10y = 80 है, y की जगह अब आपको 8 पुट करना है। एक बार चेक करो, 10 × 8 80 आता है, तो 80 = 80, इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट में y की वैल्यू 5 है, यहाँ 10 × 5, आप चेक करो 10 × 5, अब y की जगह पुट कर रहे हो 5, तो 10 × 5 होता है 50। क्या 50 80 के इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे नो लिखो। यहाँ पे l की वैल्यू गिवन है 20, यहाँ 4l है, तो आप 4 × l की वैल्यू 20 रखोगे तो आंसर आएगा आपका 80। क्या 80 20 के इक्वल है, नहीं है, तो नो। तो आपको ऐसे वैल्यू पुट करके देखनी है। बाकी आप यहाँ l पे 80 पुट करोगे, फिर 5 पुट करोगे, तो जो 5 पुट करोगे तो 5 4 जा 20 होता है, तो 5 के लिए आपका क्या आ जाएगा, यस, और इसके लिए आपका क्या होगा, नो। अब देखो b + 5 = 9, यहाँ पे b की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ b की जगह 5 पुट करोगे, 5 + 5 10 होता है, 10 9 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। यहाँ पे b को 9 पुट करोगे तो 9 + 5 14 होता है, इसका आंसर भी नो होगा।
तो ऐसे आपको वैल्यू पुट करके देखनी है और चेक करना है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मैं एक वैल्यू और करवा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो -1 दे रखा है। अगर यहाँ पे p की जगह हम -1 रखेंगे और +3 है तो 3 में से 1 जाएगा तो आंसर 2 आएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब यहाँ देखो p की वैल्यू -2 है। अगर मैं यहाँ p की जगह -2 पुट करूँ और प्लस क्या है 3 और 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा और प्लस का साइन आएगा। तो आंसर आपका 1 है और 1 = 1, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बुक में ही करनी है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। जो नोटबुक में करना है ये है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको नोटबुक में करना है। कैसे करना है देखो, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में वैल्यूज दे रखी हैं। आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। शो दैट अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। और हमें ये भी दिखाना है कि बाकी की वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब सिर्फ एक आंसर नहीं देना है, बाकी की भी आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 5m = 60। तो सबसे पहले आप 10 पुट करो, क्योंकि हमें तो सभी के लिए चेक करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, m = 10। m = 10 पुट किया तो 5 × 10 क्या आया आपका 50 आया। 50 नॉट इक्वल टू 60, तो इसके लिए 10 के लिए आपका आंसर 9 हो गया। फिर आप क्या पुट करोगे 5, तो 5 को 5 पुट करो। देखो m की जगह मैंने 5 पुट किया तो 5 5 = 25, ये भी नॉट इक्वल टू 60, तो इसका आंसर भी 9 हो गया। नेक्स्ट है आप 12 पुट करोगे 5 × 12, तो 12 5 क्या होता है 60 होता है। 12 5 60, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 12 ने सेटिस्फाई किया। इसका मतलब इसका आंसर होगा यस। अब आप 15 और उसने, क्योंकि बाकी बोला है हमें कि बाकी की वैल्यूज़ को भी चेक करो, तो 5 मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ m की 15, ये होता है 75, तो ये नहीं करेगा नो। इस पूरे ब्रैकेट में से एक ऐसी वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, वो हमने चूज़ कर ली। वो कौन सी है आपकी 12, क्योंकि एक ही वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई किया है। देन चेक फॉर द सेकेंड, n की वैल्यू आपको क्या करनी है, पहले पुट करनी है n की वैल्यू 12। अगर आप n की वैल्यू 12 पुट करते हो तो यहाँ देखो n की जगह पुट किया आपने 12 + 12, ये हुआ 24। 24 नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ आंसर 9 हो गया। फिर आपने n की जगह क्या पुट किया 8। अगर आप यहाँ 8 पुट करोगे, 8 + 12 क्या हो गया 20, मतलब आपका आंसर 20 = 20 हो गया, तो यस हो गया। तो जो वैल्यू पिक करनी थी वो आपने पिक कर ली, वो 8 है, बट बाकी की भी चेक करनी है हमें। फिर मैंने n की वैल्यू 20 रखी, तो यहाँ 20 + 12 आया 32। 32 नॉट इक्वल टू 20। फिर आप 0 पुट करो, n की वैल्यू 0, तो 0 + 12 नॉट इक्वल टू 20, तो इनके बाकी के लिए नो। एक ही सॉल्यूशन है, वो आपने पिक आउट कर लिया। नाउ चेक फॉर सेक्शन पार्ट सी में क्या गिवन है, p - 5 = 5, ये आपको इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे p की वैल्यू पुट करनी है आपको 0। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो 0 - 5 इक्वल टू, देखो ये -5 है, 0 से -5 करोगे तो -5 ही आएगा, और -5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है आप p की जगह क्या पुट कर रहे हो, p = 10। 10 पुट करोगे तो 10 - 5, देखो 5 = 5 आ गया। इट मीन्स ये यस, आपको जो सॉल्यूशन चाहिए था वो आपको मिल गया, वो क्या है आपका 10। बाकी और चेक करो p के लिए, p = 5 लेते हो तो 5 - 5, 5 में से 5 जाएंगे 0, एंड 0 नॉट इक्वल टू 5, तो ये नो। नेक्स्ट है p = -5। अगर आप -5 पुट करते हो तो -5 - 5 आपका -10 आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, और -10 नॉट इक्वल टू 5, तो इसके लिए भी नो। पिक कर लिया था हमने सॉल्यूशन इसका
10 था। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, q बाई 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ डिवाइड हुआ है q बाई 2, तो सबसे पहले हम q की वैल्यू क्या लेंगे 7, तो 7 बाई 2, q की जगह आपने 7 पुट किया बट 7 बाई 2 नॉट इक्वल टू 7, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर हमने q की वैल्यू क्या ली 2, अगर आप यहाँ पे q की जगह 2 बाई 2 पुट करते हो तो 1 आएगा, और 1 नॉट इक्वल टू 7, इस केस में भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट आपने q की वैल्यू ली 10, तो यहाँ पे राइट करोगे 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 नॉट इक्वल टू 7, इस केस में भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। लास्ट बचा है हमारे पास q इज इक्वल टू 14। देखो 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 होता है, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, और 7 इक्वल टू 7, तो यस आपको सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन आपका क्या है 14। नेक्स्ट ई पार्ट में गिवन है r माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप r की वैल्यू 4 पुट करोगे, आपने यहाँ पे r की वैल्यू 4 पुट की, 4 माइनस 4 क्या आया आपका 0 आया, यही पहले केस में ही 0 इज इक्वल टू 0 होता है, यस। फिर आपने r की वैल्यू माइनस 4 पुट की, तो अगर माइनस 4 रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 8, बट माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। फिर आप r की जगह क्या पुट करने वाले हो 8 पुट करने वाले हो, 8 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन केस में आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो नो राइट कर दो। फिर आपने r की वैल्यू क्या पुट की 0, यहाँ 0 माइनस 4 आया, और माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो हमने पहले ही सॉल्यूशन पिक कर लिया था, सॉल्यूशन क्या था आपका 4। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 गिवन है। x की जगह सबसे पहले आप क्या पुट करोगे माइनस 2, तो x की जगह माइनस 2 प्लस 4, तो आंसर आया 2 एंड 2 इक्वल टू 2, पहला ही सॉल्यूशन है आपका, तो इसी को टिक कर दो। उसके बाद आपने x की वैल्यू 0 पुट की, 0 प्लस 4 होता है 0 प्लस 4 होता है आपका 4, दिस इज इक्वल टू 4 एंड 4 नॉट इक्वल टू 2। नेक्स्ट है आपका x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 4 होता है आपका 6 नॉट इक्वल टू 2, तो नो। एंड लास्ट वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4 प्लस 4 क्या आएगा 8, और 8 नॉट इक्वल टू 2। तो ऐसे आपको चेक भी करना है और आंसर भी पिक आउट करना है। तो ये है आपकी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 11.5। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है कंप्लीट द टेबल एंड बाय द इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m प्लस 10 इज इक्वल टू 16। आपको इक्वेशन ये दे रखी है और वैल्यू यहाँ गिवन है, m की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है एंड कंटिन्यू करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 10 11 आएगा, 2 प्लस 10 यहाँ पे 12 आएगा, 3 प्लस 10 13 आएगा, देन 14 15 16 17 18 19 और 20 आएगा। आपको तो बोला गया है कि इसमें टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हमें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप चेक कर पाओ तो इसका सॉल्यूशन तो आ चुका है, कहाँ है 6। अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 16, और आपको क्या चाहिए था 16 ही चाहिए था, तो सॉल्यूशन तो आपको मिल गया। सॉल्यूशन है इसका क्या, m की वैल्यू क्या है 6, बट इसने कुछ ब्लैंक्स दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे 11 12 13 पुट करना है, इसमें अगर आप 11 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 21 22 एंड 23, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो टेबल को। अब यहाँ पे गिवन है 5t इज इक्वल टू 35, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए आपको एक गिवन है t की वैल्यू गिवन है 3, तो देखो यहाँ 3 पुट करोगे तो 5 3 जा क्या आएगा 15, 4 5 जा क्या आएगा 20, यहाँ 5 पुट करोगे तो 5 5 जा 25, 6 पुट करोगे तो 30, 7 पुट करोगे तो 35, अगर आप 8 रखते हो तो 40, 9 रखते हैं तो 45, 10 50, 11 रखेंगे तो 55, मतलब 5 5 का गैप आ रहा है। आप इसको कंप्लीट कर सकते हो 60
12 रखोगे तो 60 आएगा, 13 रखोगे तो 65 आएगा, 14 रखोगे 70 आएगा, और अगर मैंने 15 रखा तो 75 और 16 रखा तो 80। तो आपने कंप्लीट कर दी टेबल। अब देख चेक करते हैं 35 कहाँ पे आया, यहाँ आया हुआ है 35। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या पुट की है टी की, टी इज इक्वल टू 7। तो ये दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दो पार्ट और बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे z की वैल्यू 8 गिवन है और यहाँ पे z/3 है। इट मीन्स 8 को 3 से डिवाइड किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 8 पुट किया, 8 को 3 से डिवाइड किया। ये आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो देखो 8/3 ही है। नेक्स्ट 9 को z की जगह आपने 9 पुट किया, 9/3, तो 9/3 रिड्यूस होके क्या हो गया 3। फिर आपने लिखा 10/3, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, 3 1/3 वही 10/3 है। फिर z का यहाँ पे राइट करोगे आप 11/3। अब 11/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, इन मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 3 3 जा 9, 2 बचेगा 2/3। ठीक है। नेक्स्ट आपको 12/3 करोगे तो आंसर 4 आएगा। फिर 13/3 लिखा तो ये आएगा 4, 3 4 जा 12, 1 बचा 1/3, तो 4 1/3 आ जाएगा। आप 14/3 करोगे तो आएगा आपका 4 2/3, एंड 15/3 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था इस इक्वेशन का, z/3 इज इक्वल टू 4। हमारा सॉल्यूशन आ चुका है 4, ये सॉल्यूशन है। किस पे आया है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या ली है मैंने 12। देन कंप्लीट द टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन m-7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ सबसे पहले मुझे यहाँ m की जगह 5 पुट करना है। देखो ये इंटीजर्स आपको करवाए हुए हैं, मुझे +5 है और माइनस के 7 है। जब माइनस के ज़्यादा हो तो माइनस की वैल्यू, माइनस का साइन आएगा, और 7 में से 5 गया 2 आएगा यहाँ पे -2। डोंट फॉरगेट द साइन, साइन नहीं भूलना है, या माइनस आना है। फिर आप 6 पुट करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। अभी भी माइनस के ज़्यादा है, 7 में से 6 गया 1 आएगा, तो -1 वैल्यू आएगी। 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 7 गए 3, 11 में से 7 गए 4, 5 6 7 8। अब तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ वैल्यू 14 15 आएगी। आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए था, 3 आपका आ चुका है। कहाँ आया, m की वैल्यू यहाँ पे 10 थी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में रिडल्स गिवन है, आपको रिडल्स सिंप्लीफाई करनी है। बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान से देखो। गो राउंड ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पिक्चर बनी हुई है, आपको स्क्वायर के चारों तरफ जाना है। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, आपको हर कॉर्नर ये होते हैं जब दो लाइन जहाँ ज्वाइन करती है, इनको हम कॉर्नर कहते हैं। हमें हर कॉर्नर को काउंट करना है। इट मीन्स हमारे 4 कॉर्नर हैं। थ्राइस, 3 ही बार 3 ही बार काउंट करना है, 3 से ज़्यादा नहीं, एंड नो मोर। इसका मतलब 4 कॉर्नर हैं, मुझे 3 बार काउंट करने हैं, तो 4 × 3 हो गया। ऐड द काउंट टू मी, मुझे ऐड करो, मुझे नहीं पता वो क्या है, इसने बताया नहीं है। ऐड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34, और आपको क्या मिले, 34 मिले। ये भी एक टाइप से इसने रिडल्स में इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो हम एक इक्वेशन बना ली हमने। क्या बोला इसने, 4 कॉर्नर हैं, 3 बार काउंट करने हैं, 4 मतलब आपको 3 राउंड लगाने हैं यहाँ पे और काउंटिंग करनी है, तो टोटल हो गए 12। यहाँ पे x लिख दिया कि ऐड द काउंट टू मी, ये नहीं बताया क्या है। अब आप मुझे बताओ कि मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि 34 आ जाए। देखो अगर आप x की जगह 22 पुट कर दो, 22 और 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 34, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। तो ऐसा आपको सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। फॉर ईच डे ऑफ द वीक, वीक की बात कर रहा है तो ईच डे की बात कर रहा है, मतलब 7 डेज होते हैं, तो पुट कर दो यहाँ पे सबसे पहले 7। मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी इफ़ यू मेक नो मिस्टेक, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या काउंट कर रही हूँ, मैंने वो x मान लिया। यू विल गेट 23, आपको क्या मिला 23। अब आप बताओ मैं x की जगह क्या पुट करूं कि यहाँ 23, 7 ऑलरेडी मेरे पास है। अगर मैं यहाँ 16 और ले लूँ तो 16 और 7 मिलके क्या बनाएंगे 23 बनाएंगे, तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगी
16। तो इसका आंसर क्या है आपका सेकेंड का 16। तो आपको इस तरह से इक्वेशन सॉल्व भी करनी है और फाइंड आउट भी करना है। नेक्स्ट है आई एम स्पेशल नंबर टेक अवे फ्रॉम मी ए 6। मुझ में से अगर आप, देखो मैं स्पेशल नंबर हूँ, मुझ में से अगर आप 6 ले लेते हो तो मैं एक टीम बन जाती हूँ, क्रिकेट टीम, जिसमें कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें से मैं 6 ले लूँ, मतलब मैं कौन सा नंबर लूँ कि जिसमें से 6 जाए तो 11 बचे। ऑब्वियसली यहाँ पे 17 होगा, 17 में से 6 जाएगा तो 11 ही बचेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, 17। अब आपका फोर्थ है पार्ट, टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव ए प्रिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। अगर आप मुझे 22 में से माइनस करते हो तो वापस मुझे ही पाओगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, 22 में से 11 जाते हैं तो वापस 11 ही आते हैं। तो वो नंबर क्या है, हु आई एम एन 11। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर। नाउ आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव ए गुड डे।